नमस्कार दोस्तों, थंबनेल पर आपने देखा होगा, आपको बेसब्री से इंतजार होगा कि बिहार डीएलएड का सिलेबस क्या है, कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस पर पूरी तरीके से हम डिस्कस आज करने वाले हैं। एक एक पॉइंट पर यहां पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपके लिए बताने वाला हूं कि किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर बात करते हैं किस सब्जेक्ट के किस किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो इस वीडियो में बने रहेगा, पूरी वीडियो को ध्यान के साथ देखिएगा। सिलेबस से अलावा कोई भी चीज आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वही चीजें आपको पढ़नी होती हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। पता लगे कि आपने पढ़ा कुछ और है और एग्जाम में कुछ और आ गया, तो ध्यान के साथ पूरी वीडियो को देखिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहां पर बात करने लगूं आपसे सब्जेक्ट की नंबर ऑफ क्वेश्चन, और यहां पर दोस्तों टोटल मार्क्स की बात हो रही है। जर्नल हिंदी या उर्दू की बात करने लगे तो इसके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन एक अंक का होगा, यानी कि 25 नंबर का हो जाएगा। यहां पर बात करने लगे दोस्तों मैथमेटिक्स यानी कि गणित की बात करने लगे तो गणित के कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यहां पर आपसे। यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 25 नंबर के होंगे। क्लियर बात है। चलिए आगे बात करने लगते हैं दोस्तों साइंस, यानी कि जनरल साइंस के 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं और 20 क्वेश्चन 20 ही नंबर के रहेंगे। यहां पर बात करने लगे सोशल स्टडीज की बात करने लगे दोस्तों, तो 20 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और 20 ही नंबर के रहने वाले हैं। क्लियर बात है। अब यहां पर बात करने लगे जर्नल इंग्लिश की बात करने लगे तो 20 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और 20 ही नंबर के दोस्तों ये रहने वाले हैं। यहां पर बात करने लगे लॉजिकल एनालिटिक रीजनिंग की बात करने लगे दोस्तों, तो 10 क्वेश्चन 10 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। अब देख लीजिए यहां पर क्वेश्चन कितने बनते हैं। 25 और 25 50 और 20 70 और 20 90, 90 और 20 110 और 110 और 10 120 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। 120 अंक के पूछे जाएंगे। क्लियर बात है। अब यहां पर डिस्कस दोस्तों हम ये करने वाले हैं कि किस चैप्टर से किस सब्जेक्ट के किस किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, सब्जेक्ट टॉपिक वाइज है और 2025 का ही ये सिलेबस है, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि किसकी, सबसे पहले हिंदी और उर्दू की बात करने वाले हैं। तो हिंदी और उर्दू में से क्या क्या पूछे जाने वाले हैं दोस्तों। संधि समास संक्षेपण पूछा जाने वाला है और पारिभाषिक एवं तकनीकी शब्द पूछे जाने वाले हैं और मुहावरे और लोकोक्तियां भी पूछी जाने वाली हैं। वाक्य शुद्धि, पदबंध, वाच्य एवं उनके भेद भी यहां पर पूछे जाने वाले हैं। हिंदी और उर्दू की बात करने लगे तो साहित्य शास्त्र, शब्द शक्ति, अलंकार, चंद्र, काव्य, गुण और रस यहां पर पूछे जाने वाले हैं। हिंदी और उर्दू की बात करने लगे तो ठीक है। अब यहां पर दोस्तों बात करने लगते हैं कि मैथ की, यानी कि अपनी सब्जेक्ट की ही अब बातें करते हैं। तो यहां पर पूछा जाएगा दोस्तों संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, वर्गमूल, घनमूल पूछा जाएगा, बीजगणित भी पूछा जाएगा, बीजगणितीय सूत्र पूछे जाएंगे, रैखिक एवं द्विघात समीकरण, लघुत्तम समावर्त, महत्तम समावर्त यानी कि एलसीएम एचसीएफ जो आप बोलते हैं वो पूछा जाएगा, औसत यानी कि एवरेज और रेशियो भी पूछा जाएगा, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत भी पूछा जाने वाला, लाभ हानि भी पूछा जाएगा, साधारण चक्रवर्ती ब्याज भी पूछा जाएगा, कार्य और समय, क्षेत्रमिति भी पूछा जाएगा, रेखा एवं कोण भी पूछा जाएगा, त्रिभुज भी पूछा जाएगा, चतुर्भुज, वृत्त, निर्देशांक, ज्यामिति भी आपसे पूछी जाने वाली है। यानी कि क्वेश्चन में लगभग बहुत सारे चैप्टर पूछे जाने वाले हैं आपसे। और यहां पर बात करने लगे सांख्यिकी, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, प्रायिकता, त्रिकोणमिति और ऊंचाई और दूरी के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। बट क्वेश्चन जो आएंगे आपके इजी लेवल के ही आएंगे, चैप्टर भले ही ये सारे के सारे दे रखे हैं। अब बात करने लगे दोस्तों विज्ञान की। जैसे हम यहां पर बात करते हैं किसके, विज्ञान की बात कर लेते हैं। तो विज्ञान में पूछा जाएगा सबसे पहले प्रजनन और पोषण से क्वेश्चन आएंगे आपके, प्रकाश, ऊष्मा, वाष्पीकरण से आएंगे, ठोस द्रव गैस से पूछे जाएंगे, प्राकृतिक संसाधन, प्रदूषण से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तत्व, यौगिक मिश्रण, अम्ल, क्षार और लवण से पूछे जाएंगे, पर्यावरण, अनुवांशिकी विकास से भी पूछे जाएंगे, विद्युत परिपथ, बल एवं गति, कार्य, ऊर्जा और शक्ति से क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। यहां पर भी साइंस की बात हो रही है। अभी आर्किमिडीज का सिद्धांत और ध्वनि पूछी जाएगी, जीवों में विविधता, कोशिका, माप, शरीर, ठीक है, मानव शरीर की बात पूछी जाएगी। और यहां पर करने लगे बात कि जीवाणु, विषाणु, वेग और चुंबक भी यहां पर आपसे पूछे जाने वाला है। यानी कि इतना आपसे पूछा जाने वाला है, किसमें, साइंस में पूछा जाने वाला। अब दोस्तों यहीं पर हम बात करने लगे आगे सामाजिक अध्ययन में बात करने लगे दोस्तों, इतिहास आपसे पूछा जाने वाला है और अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन, फ्रांसीसी क्रांति,
नाजीवाद और प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध, भारत में राष्ट्रवाद। भूगोल की बात करने लगे दोस्तों, कृषि, जल संसाधन, जनसंख्या, भारत के पड़ोसी देश। ये किसमें पूछे जाने वाले हैं? भूगोल में। लेकिन आएगा ये सामाजिक अध्ययन में ही आएगा। बात करने लगे इसके बाद अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था, आजीविका, औद्योगिकीकरण पूछा जाएगा। राजनीतिक शास्त्र की बात करने लगे दोस्तों, तो यहां पर आपसे पूछा जाने वाला है समाजवाद, साम्यवाद और राष्ट्रवाद। ठीक है, 3 चीजें पूछी जाने वाली। अब बात करने लगते हैं सामान्य अंग्रेजी की बात करने लगते हैं, तो व्याकरण में से जो पूछा जाएगा दोस्तों आपसे काल, वाच्य, कथन और परिवर्तन। बात करने लगे शब्दावली, यानी कि समानार्थी और विलोम शब्द, है ना, वोकैबुलरी में आते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों गद्यांश की, वाक्य संरचना एवं सुधार की बात करने लगते हैं। मुहावरे में देखते हैं तो मुहावरे एवं वाक्यांश, वर्तनी, एक शब्द प्रतिस्थापन की भी बात करते हैं, ये भी यहां से पूछा जाएगा अंग्रेजी में। अब बात करते हैं दोस्तों तार्किक एवं विश्लेषणात्मक तर्क, यानी कि रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में आपसे यहां पर क्या क्या पूछा जाने वाला है, तो सबसे पहले बात करने लगते हैं रीजनिंग की। न्यायवाचक, न्याय वाक्य, विश्लेषणात्मक तर्क पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, श्रृंखला जैसे 1 2 3 इस तरीके से इधर का बीच में रिक्त स्थान दे दिया, इसके स्थान पर क्या आएगा, ऐसा पूछे जाने वाला है। यानी कि श्रृंखला, कोडिंग, डिकोडिंग पूछी जाने वाली। रैंकिंग, समय, अनुक्रम और परीक्षण पूछा जाने वाला है। संख्या, कथन एवं निष्कर्ष भी आपसे पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तार्किक वेन आरेख, अंकगणितीय तर्क, अंकगणित के क्वेश्चन भी यहां पर पूछे जाएंगे। ठीक है, दिशा ज्ञान परीक्षण और रक्त संबंध की बात करते हैं, ये भी आपसे पूछा जाएगा। समानता वर्गीकरण, ये भी आपसे पूछा जाने वाला है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों ये है कि इसकी तैयारी कहां से करें, इसकी तैयारी कहां से करें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप कहीं ना कहीं से तैयारी कर ही रहे होंगे, लेकिन उत्कर्ष आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी लेकर के आया, जिसमें संडे के दिन प्रत्येक संडे 5 घंटे क्लास चलने वाली है। हर संडे को चलेगी, यानी कि 26 तारीख को चलेगी, फिर 2 तारीख को चलेगी, फिर 9 तारीख को चलेगी, फिर 16 तारीख को चलेगी। यानी कि जब जब संडे आएगा, है ना, मैंने सही बोला है ना, ये संडे ही है ना, तो संडे को क्लास चलने वाली है। तो बिल्कुल भी समय को गवाइएगा मत, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे। प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, उस पर आधारित क्वेश्चन भी मिलेंगे कि आगे क्या और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको जरूर जुड़ना है। 26 जनवरी के दिन भी, है ना, 26 जनवरी के दिन भी आपकी पढ़ाई होगी, 5 घंटे की क्लास चलेगी। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही बेस्ट जानकारी मैं आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। मिलता हूं आप सभी से एक और नई खुशखबरी के साथ, तब तक के लिए आप सभी से विदा लेता हूं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। और हाँ, एक और बात है, यदि आप भी अपने शरीर पर वर्दी पाना चाहते हैं, आप भी एक सरकारी जॉब चाहते हैं, तो 28 जनवरी तक बिहार के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% तक का डिस्काउंट और साथ के साथ 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी आपके लिए मिल रही है। तो जाइए अपने मन पसंदीदा कोर्स को एनरोल करिएगा। धन्यवाद।